जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जी, आपने ये आवाज़ सुनी होगी नाइट गार्ड की, जो पहले जब हम छोटे थे तो हमारी कॉलोनी में कुछ इसी तरह की नाइट गार्ड आवाज़ लगाते हुए घूमते थे, रात को गश्ती करते थे। तो मित्रों, यही हाल हम लोग का है, गार्डनर लोगों का। अभी हम लोग का ये चौकीदारी करने का टाइम है। ठीक है, हम नाइट गार्ड नहीं हैं, पर फुल डे टाइम इनको केयर करना पड़ता है, जैसे बारिश का मौसम आता है, मानसून का। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इसी चौकीदारी ही मुझे ध्यान आ रहा था बार बार, क्योंकि मैं खुद ही आया के देख रही हूँ। और नीचे जाओ तो कुछ काम भी करते रहो तो मन इसी में अटका रहता है कि बारिश कितनी हो रही है, फिर बाहर जाके देखते हैं कि स्पीड कितनी है। तो यही हाल हम लोग का है। आज शानदार बारिश का चौथा दिन है मित्रों हमारे यहाँ बिलासपुर में, और आसपास में भी लगभग बारिश हो ही रही है। तो इस तरह से मैं बार बार देखने आती हूँ। और उधर जो मैंने डाउन करके पॉट रख दिए थे जिसमें पानी भरा हुआ था बोगनविलिया के, और ये चंपा वगैरह है, तो इनको मैंने लिटा करके रखा हुआ है, जिसको वहाँ से हटा करके इधर रख दी हूँ। तो ये जो टाइम है ये हमारा चौकीदारी का टाइम है मित्रों। अपने प्लांट्स की हमको एक प्रकार से एनी टाइम वॉच करना पड़ता है, ये वॉचिंग टाइम है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर आप पेरी बेबी का नया फूल खिला है, और एक वाला वहाँ पे लूढ़ा गया है। ये नया खिला है, जो कली दिखा रही थी, और ये तीसरी कली बनी हुई है। ये पिछले साल नहीं खिला था, पर इस साल बहुत मन को खुश कर दिया है। इधर भी आप देखें तो कलियाँ बनी हुई हैं लोटस पे। और इधर मेरे 2 बैगन के प्लांट हैं, और भी रखे हैं उधर, पर इन 2 में फ्रूटिंग शुरू हुई है, जिसमें बहुत खूबसूरत से 2 काले काले बैगन लटके हुए हैं इस तरीके से। तो ये है, देखने इसलिए आई हूँ मैं। कंटिन्यू बारिश हो रहा है हमारे यहाँ। थोड़ा सा ही कुछ घंटे के लिए रुका था लगता है रात को, उसके बाद फिर से मॉर्निंग से बारिश हो रही है। तो बारिश में जैसा कि मैं बताई कि सारे पौधे हमारे पानी से तरबतर हैं और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो एक मेरा गुड़हल का खिला हुआ है, दूसरा रेड कलर है वो खिला हुआ है। ये मेरे यहाँ से गायब हो गया था, मैं फिर से लगाई थी, तो अब उस पर फ्लावरिंग शुरू हुई है। मल्टी पेटल्स वाले हैं, मल्टी लेयर है, मतलब मल्टी पेटल्स हैं। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, और सारे मेरे प्लांट्स इस तरह से भीगे हुए हैं। ना तो स्पीड बढ़ रहा है मित्रों, ना ही घट रहा है, बस इसी तरीके से कंटिन्यू सारे गामा पा कर रहा है, और हमारा भी सारे गामा पा करवा रहा है। तो इस तरह से हाल चाल है। तो चौकीदारी करते रहने का मतलब है कि आप देखिए, और यदि आप मेरी तरह रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं तो जो सबसे बड़ी मशक्क़त होती है कि सारी जो पत्तियां झड़ती हैं, आप कितना भी सफाई रखिए फिर भी पत्तियां झड़ करके ये ड्रेन होल में फंस जाती हैं। अभी देखिए मेरा ड्रेन होल जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और पानी कंटिन्यू जा रहा है। तो ये भी इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो पत्तियाँ हैं उनकी हम सफाई करते रहें। कल मैं जिधर आपको ये प्लांट डाउन करके दिखाई थी, उस तरफ से मैं आपको दिखाऊं अगर, तो अभी देखिए कितनी क्लीनिंग है। और वही मेरी कल की वीडियो देखिएगा जो बरखा बहार करके मैंने डाला है हेडिंग से, तो उसमें पूरे के पूरे कचड़े ही दिख रहे हैं। और अभी देखिए मैंने इनकी क्लीनिंग की है, तो सारे जो यहाँ पर जो रेन वाटर है गिर रहा है, वो सारे के सारे ड्रेन हो जा रहे हैं, मतलब अपने फ्लो में बह रहे हैं। और कुछ गमले जो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ जमा हो गई थी, उनको भी मैंने साइड किया। इसी में वो गमले थे जिनको मैंने लिटाया है। तो इस तरह से आपको अपने गार्डन, अपने छत, सबकी चौकीदारी करनी है, ड्रेनेज होल की, क्योंकि रूफटॉप अगर करते हैं, फिर रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं मित्रों, तो हमारा ये काम जो है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है। वही अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं और डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं तो ये सारे काम नहीं करने पड़ते हैं, या इतनी चिंता नहीं होती है। लेकिन जब रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं तो ये सारे काम हमारे एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, और ये हमारे नेसेसरी वर्क में आते हैं, ऑप्शनल नहीं है, नेसेसरी वर्क है, ताकि हम इसके होने वाली नुकसान से बचे रहें। इस तरफ देखेंगे तो ये एक और है जिसमें पानी होल्ड हो रहा है, देखिए वो भी बोगनविलिया का है। तो इस तरह से बारिश में आएंगे तो यही फ़ायदा होता है कि हमको कुछ सावधानी, कुछ नुकसान होते रहता है वो पता चल जाता है, पानी होल्ड हो रहा है ये पता चल जाता है, तो आप उसको केयर कर सकते हैं, उसके पानी के ड्रेनेज होल को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक माइक्रो लोटस, ये हमारा पिंक क्लाउड है, खिलने के लिए तैयार है, और पानी की बूंदें पड़ी हैं, तो कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से सारे प्लांट्स चल रहे हैं मित्रों। इसकी भी मैं कुछ सफाई की थी कल शाम को। और इसमें येलो पियोनी में देखिए तो एरियल लिप कितना ऊंचा गया है वो देखिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर कली भी बना हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है। खिलेगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, हाइट अच्छी लिए है।
तो इस तरह से सारे प्लांट चल रहे हैं। और इधर के जितने मेरे स्टैंड पे इस साइड बड़े प्लांट रखे हैं, इन सबको मैं उतार करके अभी इस ज़मीन पर यहाँ पर लाइन से रखूँगी, जो भी खाली जगह है। इसमें 2-3 दिन इनको पानी मैं खिलाऊँगी, उसके बाद 2-3 दिन पानी इनको मिल जाएगा अच्छे से, फिर मैं उनको उठा करके रख दूँगी। वैसे भी इनको पानी ज़रूरत का हर साल मिल ही जाता है जब से इस तरह से रखती हूँ, लेकिन फिर भी इनको बीच में मैं निकाल देती हूँ, पूरी बारिश में 2 बार 3 बार निकाल देती हूँ। तो इस तरह से सारे चल रहे हैं। इधर भी छींटे से पानी इनको मिल जा रहा है और पत्ती में रुक जाता है, देखेंगे तो आप। और इस तरह से यहाँ पे मैं ओरी का पानी इकट्ठा कर रही हूँ, इसको ड्रम में रखूँगी थोड़ा सा। और ये बकेट इधर आ गया है तो इसमें नहीं भर पाया है, वरना इसी तरह भर जाता है। ये एक तो पीछे हो गया है, अब पानी पड़ेगा उस पर। तो इस तरह से क्या है, कुछ पानी भी रखना पड़ता है। अब देखिए आप पूरा, अगर मैं आपको उधर से जाके दिखाऊं तो यहाँ भी आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। और अगर काम नहीं करेंगे तो ये क्लीन नहीं होता, तो पानी रुक जाता। पत्तियों के सहारे फिर हमारा जो छत है वो भी नीचे से सीपेज आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। अब देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक, लास्ट तक जहाँ से डाउन है वहीं से ड्रेनेज होल है, उस तरफ से पूरी पानी बढ़िया आसानी से निकल रही है। उसी तरह इधर से भी पूरी पानी भर करके आ रही है उधर से, और वो पानी भी पीछे पीछे जैसे जैसे ढाल है मित्रों, उसी के हिसाब से आकर के इधर मिल जाते हैं। इस तरफ से एक साइड ढाल गया है, लेकिन छत बड़ा होने से क्या होता है, कई जगह पानी रुक जाता है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये मुझे झाड़ू लेकर के फिर साफ़ भी करना पड़ता है आकर के। अब अपना है तो हमको अपने घर की भी सुरक्षा रखनी है, अपने शौक़ को भी बनाए रखना है। तो इस तरह से काम चलता रहता है। इधर भी काफ़ी पानी होल्ड हो जा रहा है, जबकि सब तरफ की पत्तियाँ मैं कल निकाली हूँ, पूरी अच्छी तरह से इनको बुहारी किया है फिर भी। लेकिन प्लांट की खूबसूरती अभी देखते ही बनती है इस मौसम में। तो ये हो गई हमारी चौकीदारी में, हमारे घर को भी हमको सुरक्षित रखना है, हमारे प्लांट को भी सुरक्षित रखना है। प्लांट की चौकीदारी ये है मित्रों कि हमको देखना है कि इसको कवर करना है कि नहीं करना है। मैं इनको आज कवर नहीं करूँगी, पानी उस दिन तेज़ था तो कवर किया था, अगर तेज़ होगा तब मैं कवर कर दूँगी। बाकी बारिश में बहुत अच्छी तरह से नहाए धोए हैं। देखिए क्या शाइनिंग हो रही है, किसी में कलियाँ बन रही हैं, किसी में ग्रोथ कितना सुंदर हो रहा है। और बिल्कुल इनकी साइन तो बिल्कुल देखते ही बन रहा है, क्या ही बताऊं मैं। बस ये लास्ट वाला रो है मेरे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पानी में अभी नहीं रखना चाहती। कुछ की लीफ प्रूनिंग कर रखी हूँ और कुछ फ्लावरिंग हो रही है, रोजी वैरायटी वगैरह, तो इनको नहीं रखी हूँ। जो खिले हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर दी हूँ, एम के है। हाँ, जो बकेट में पानी मैं लेती हूँ ना, उसी को डाल देती हूँ। उतना पानी इसमें डाल दे रही हूँ जितना ये पर्याप्त पी सकें अभी, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं होगा। मिट्टी अगर आपका वेल ड्रेन है, प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। देखिए मेरे छोटे से छोटे इधर अरेबिकम सारे एक लाइन से रखे हुए हैं। ये फर्स्ट रो में देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अरेबिकम्स हैं। इनको बहुत अच्छे से मैं पानी इनको खिला दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे से पानी लेकर के बहुत अच्छा हो जाएंगे। ग्रोथ इनकी आप देखिएगा कुछ समय बाद। ये सारे अरेबिकम से एक साइड है, यहाँ से ये पूरे अरेबिकम की वैरायटी है। और उनकी लीफ क्वालिटी सब अलग अलग है, टेक्सचर अलग अलग है। ब्लैक और ग्रीन दोनों है। मुझे ब्लैक का बहुत शौक़ है, तो मैं ब्लैक की काफ़ी वेराइटीज़ इकट्ठा कर रखी हूँ। ब्लैक स्किन में आप दूर से ही देख पा रहे होंगे, ये सारे ब्लैक हैं लाइन से। वो भी ब्लैक है पर उतना नहीं दिखता, बाकी सारे इस लाइन में ब्लैक ही रखे हैं। एक लास्ट वाला गॉडजी हाइब्रिड है, वो ग्रीन है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। तो इनको हमको कितना पानी है, कैसा पानी में है, पानी इनको नुकसान ना पहुंचाए, उस कंडीशन में ना रहें, तो इनको ऊपर पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। पूरा ऊपर छत में टंगा करके नहीं रखना है, पूरे समय आप ऊपर छज्जा बना करके नहीं रख सकते हैं छाया, तो इस तरह से कवर कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और कुछ जो बड़े प्लांट्स हैं उनको तो मैं इस तरह से, जो गमले हैं सेपरेट, इनको इस तरह से कवर करके रेनकोट पहना दी हूँ। तो ये भी उपाय कर सकते हैं। तीसरा है, अगर इसमें भी किसी भी गमले में पानी होल्ड हो रहा है, जैसे कि मैं बोगनविलिया का दिखाई, तो आप अडेनियम के इस प्लांटर्स को भी आप डाउन करके रख सकते हैं। अभी मेरे प्लांटर्स जो हैं वो डाउन करने लायक नहीं हुए हैं, किसी में इस तरह से पानी होल्ड नहीं हो रहा है। अभी क्या है कि ये कंटिन्यू इस तरह से पानी तो नहीं गिरेगा, आषाढ़ का महीना है, गिरेगा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब 15 दिन तक सावन की झड़ी लगती है वैसा झड़ी अभी नहीं लगेगा। ये ठीक है, अभी का गिर रहा, चौथा दिन है, तो इससे भी प्लांट मेरे बहुत हेल्दी हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मित्रों। मेरे प्लांट्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। कॉर्डेक्स का तो क्या ही कहना, कॉर्डेक्स भी बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है। तो आप ड्रेन होल को चेक कर लीजिए, यदि पानी रुक रहा है, और यदि पानी रुक रहा है, ड्रेन होल क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से आप उनको लिटा करके रख दीजिए। लिटा करके रख देंगे तो उसमें डायरेक्ट पानी भरेगा नहीं, मतलब पड़ ही नहीं रहा है मिट्टी में, एक प्रकार से डाउन है। जितना वो एब्जॉर्ब किया है उतना ही किया है, बाकी धीरे धीरे
जितना गमला में है वो है। और तीसरा है कि छोटी छोटी गिट्टी लेकर के आप गमले के नीचे रख देंगे, गिट्टी मतलब छोटा पत्थर भी छोटा सा रख देंगे तो आपका जो गमला है वो तिरछा हो जाएगा। तो उस तरह से भी आप अपने जो पौधे हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। तीसरा है मित्रों, मैं प्लास्टिक के गमले यूज़ करती हूँ। मिट्टी के गमले तो अब मिलते भी नहीं हैं चॉइस के अनुसार, और बड़ी दिक्कत होती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो 2-4 मिलता है तो मैं इकट्ठे करके लेते आती हूँ। तो मेरे पास मिट्टी के पॉट भी हैं, ऐसा नहीं है, रखती हूँ मैं शौक़ से। और लेकिन बहुतायत से पौधे ज़्यादा हैं तो मैं प्लास्टिक के गमले यूज़ करती हूँ। पर प्लास्टिक के गमले में जो सैलो होते हैं और जो छोटी हाइट के होते हैं 5 बाई 5 के, मतलब 5 हाइट और 5 का घेरा, तो ऐसे गमलों में तो चल जाता है कि नीचे का ड्रेनेज होल पर्याप्त होना चाहिए। और जहाँ पर हम अडेनियम लगा रहे हैं तो अडेनियम में खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि वो हमारा नर्सरी पॉट हो। अगर नर्सरी पॉट नहीं भी है तो हमको उसमें इतने होल बना देने हैं कि वो नर्सरी पॉट की तरह लगे, ताकि हमारा जो ड्रेन है वो प्रॉपर ड्रेन आउट हो जाए। हमारा जो पानी है वो उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान बिल्कुल आप रखिए, बहुत ज़रूरी है वो। तो उस तरह से आप सुरक्षित इसको रख सकते हैं। तीसरा है कि उस होल को हम सिर्फ बॉटम में करते हैं, हमको सिर्फ बॉटम में होल नहीं बनाना है, हमको उसके वाल पे भी होल बनाना है। तो मैं कुछ गमलों में अब मैं ये सब फेस करते जा रही हूँ, तो धीरे धीरे ही हम करके सीखते हैं मित्रों। और जो मैं करती हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ, जो आपसे वो शेयर करती हूँ वो बातें मैं जब खुद अपनाती हूँ तब आपसे शेयर करती हूँ। तो ड्रेन होल तो पर्याप्त रखिए। जैसे मेरी ये टोकनियाँ हैं, इसमें ड्रेन होल नहीं है, मतलब वॉल पे नहीं है, लेकिन इनकी हाइट कम है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा। लेकिन जहाँ पे हम सिलेंड्रिकल गमला यूज़ करते हैं और जिनकी हाइट अधिक होती है, जैसे मैं ये लास्ट वाला दिखाऊँ आपको, ये लास्ट वाले हैं, तो इनमें होल नीचे बस है और ये सब नर्सरी पॉट हैं तो पर्याप्त होल है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, इधर में ज़रूरत नहीं है। ये छोटी हाइट के हैं, 6 इंच हाइट वाले हैं, 6 इंच हाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। 6 इंच गहराई है, 6 इंच हाइट है, लेकिन ये बड़े हैं और ये सबसे लास्ट बड़ा वाला है। तो इसमें हमको वाल पे भी होल करना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको इसमें तो होल हो चुका है और प्लांट लग चुके हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आके दिखाती हूँ। छज्जे के नीचे मैं कुछ प्लांटर्स को अपने होल करके फिर से रखी हूँ। ओल्ड को इसमें शिफ्ट करना है मुझे, कुछ अडेनियम को। तो ये देखिए मैंने वॉल पे भी, इधर तो पर्याप्त होल है ही है, देखिए ये सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा भी हमको इस तरह से वॉल पे 4-5 होल कर देना है सब तरफ से। इस तरह से 4-5 होल कर देंगे तो पानी क्या होगा, नीचे से जो अगर ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है तो अपने दीवार के सहारे से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉगिंग नहीं होगा। इसी तरह से मैं अपने सारे गमलों में जो बना करके रख रही हूँ, पुराने गमले हैं, नए हैं, जैसे ही खाली हो रहा है तो मैं फिर से इनको रीसेट कर रही हूँ। ये देखिए ये 7 इंच की हाइट वाला है, 7 इंच का ऊपर ओपन है और 7 इंच का हाइट है। इसमें भी देखिए मैंने पर्याप्त ड्रेन होल इसमें है ही है, और इधर भी मैंने दीवार पे बना दिए। अब क्या होगा, इसमें जो भी प्लांट लगेगा तो पानी इसमें प्रॉपर ड्रेन आउट हो जाएगा। इसी तरह से जो बड़ा गमला दिखाई हूँ उसी के साथ का ये गमला है, नर्सरी पॉट है, इसमें भी होल्स बने हुए हैं। लेकिन मैंने इसमें दीवार में भी, देखिए आप ऐसे भी दिखेगा, दीवार में पर्याप्त होल बना दिए हैं, सब तरफ से 8-10 होल बना दिए हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा कि अब हमारे रूट्स को एयर भी मिलेगा और इसमें हमारा पानी भी लॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है और काम करते रहना है। ये इसको कुछ शिफ्ट करना चाह रही हूँ, यूँ ही निकाल करके सॉफ्ट इसको रिपोर्टिंग कर दूँगी एक आध गमले में। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स हैं जो रखे हुए हैं, तो इनको ही सेट करना है। ये मेरा प्लांट बहुत सुंदर है, इसको भी मैं डाउन हो रहा है तो बिल्कुल ही झुक गया था, इसको इधर ले आई हूँ, इसमें कली दिख रही है मुझे। ये हमारा डायमंड रिंग का है, बहुत सुंदर दिखता है इसका फ्लावर। और एक तो खिला ही हुआ है मित्रों, आपको दिखाई थी कल भी और आज भी एक झलक दिखा दूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए एक नया फ्लावर और दिखाती हूँ आपको। मैं अभी यहाँ पे एक ग्राफ्टिंग मेरे स्वाजिकम है, उस पर एक बहुत ही लाइट कलर का फ्लावर आया है, देखिए लाइट पिंक है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बताइए कैसा लग रहा है। प्लांट भी अच्छा बड़ा है, इसमें और कलियाँ बनी हुई हैं इस तरफ से। और उसी तरह से सीड ग्रोन स्वाजिकम है, इसमें भी बना हुआ है। ये ग्राफ्टेड है स्वाजिकम, दोनों के लीफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्लावर देखेंगे कैसा खिलता है, इसमें भी कली बना हुआ है। और ये तो नोवा तंजानिया है। ये क्रिस्पम है हमारा सीड ग्रोन, बहुत बड़ा हो गया है, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ फ्लावर्स दिखाते हुए आपको चलती हूँ। बिना फ्लावर्स दिखाए तो वीडियो अधूरा रहता है मित्रों, क्या करें। ये देखिए ये है, इसके बाद हम अपना काम करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
कंटिन्यू पानी हो रहा है, 9:30 ही बजे हैं। 1 आध घंटा काम करने के बाद ही उतरूँगी मैं। कर ही भी हूँ काम। ये देखिए, ये भी सुंदर सा फूल है, बहुत प्यारा सा फूल है। कलर तो देखिए, जैसे जैसे इसको घुमाएंगे अलग अलग शेड दिखता है, प्यारा सा। कलियाँ और बनी हुई हैं और फ्लावरिंग हो ही रही है। ये मैं ग्राफ्ट की थी, वो है, उसका मदर प्लांट कहीं और है। और ये जो बहुत गुच्छे में खिला था वो है, फिर से जिसका एक ब्रांच बच गया था ना, कलियाँ थी, ये वो है, खिल रहा है। और ये प्लांटर, इसको इधर छाया में रखी हूँ मैं, क्योंकि इसको सेव करना है। ये पहले एक बार रॉट हो चुका है, इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और ये जो खिले हुए हैं वही हैं। देखिए, कल रात को भी मैं काम करके गई थी। कल का वीडियो बनाने के बाद शाम को जब आई थी तो फिर से जो उधर पर्याप्त पानी खा चुके थे उनको फिर से मैंने इधर साइड में कर दिया, बौछार की तरफ। और बाकी को जो थोड़े से स्ट्रिंग से लग रहे थे या थोड़ा लग रहा था कि चलो इनको निकाल दें, और अरेंज करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो उस जगह के चक्कर में वो प्लांटों को उधर निकाली हूँ। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पिंक वाला झड़ गया है। इस तरह से खुद से झड़ जाता है, अच्छी बात है। नहीं झड़ता है, सूख गया है तो आप निकाल के उसको फेंक दीजिए। ये सारे प्लांट का देखिए, मैं कलर बता रही थी ना, खिलता है, बहुत सुंदर दिख रहा है मित्रों। बारिश में इसका कलर तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये गिर रहे हैं ना, ऐसे फ्लावर्स को हमको निकाल लेना है, नहीं रखना है। यहाँ भी कुछ हैं ख़राब हो रहे हैं। ये हमारा ब्लैक स्वान तो सुंदर है ही है। और सारे फ्लावर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। प्लांट भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, सुंदर हैं, शाइनिंग आ गई है। छतरी नहीं ला पाई, इधर रख दिया मैंने। इस तरफ देखिए, इस तरफ जो वो थे जिसको मैंने ब्लैक पॉलीथीन से कवर किया था, सारे प्लांट हैं। और कुछ प्लांट उधर से भी यहाँ ला के रखी हूँ। नहीं हटाई हूँ मित्रों, सभी प्लांट को नहीं हटाई। जिसमें कलियाँ बनी थी उसको बस लेके आई हूँ ताकि फ्लावर देख सकूँ, और बाकी को इसी तरह से रख दिया है। और बारिश का स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, चल ही रहा है। पता नहीं कितना बारिश होगा और कब तक होगा। तो इस तरह से हमको प्लांट को देखते रहना है, वॉच करते रहना है। और तीसरी बात, वीडियो तो लंबी हो ही गई है, आपको छोटी सी बात और शेयर करनी है कि ये सब कीजिए। और जैसे ही पानी रुकता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग की हूँ, उनको रखी हूँ, तो यहीं पे आपको बता देती हूँ। जब भी पानी रुकता है तो अपने सभी प्लांट्स में, देखिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल किया है, और भी कुछ प्लांट्स में की हूँ इस तरीके से, आप देख रहे होंगे। तो ये हमको क्या स्प्रिंकल करना है, अपने पास फंगीसाइड लेना है, फंगीसाइड। और जैसे ही पानी रुकता है, क्योंकि पानी में तुरंत बह जाएगा, पानी रुकता है तो इस तरह से स्पून में ले लीजिए और इसको गमले के किनारे किनारे इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। जैसे कि ये है, एकदम मेरा गमले का साइज उसी तरह से सेट रहता है। इसको ले करके इस तरह से डाल देंगे हम, इस तरीके से आधा चम्मच लीजिए और डाल दीजिए। गमले का साइज़ बहुत छोटा है तो उसमें आप पिंच कर दीजिए, 4-5 इंच का है तो हाथ से चुटकी से कर दीजिए। और इस तरह से आधा चम्मच ऐसे डाल के यहाँ पर इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ये जैसे ही इस पर पानी पड़ेगा वो घुल घुल करके जाता रहेगा। ग्राफ्टिंग वाला इसलिए मैं यहाँ पे आपको खुली नहीं हूँ, दिखा रही हूँ, इसको पानी में नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं बाहर से पानी ऐसा ले करके आती हूँ, उसको डालूँगी बारिश का, तो एक घुल के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी जाएगा। ये सीडलिंग्स हैं तो इसमें मैंने वैसे किया है, स्प्रिंकल कर दी हूँ। तो इसी तरह से आप भी पानी रुकता है तो अपने प्लांटर्स पर इस तरह से सॉइल मीडिया में स्प्रिंकल कर दीजिए इसको। तो आपके मिट्टी में, आपके पॉडेक्स में क्या होगा कि ये फंगस नहीं आएगा। ये सीज़न फंगस का है मित्रों, ये फंगस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, कहना चाहिए। उन्हीं के राज्य हैं अभी। बरसात में ज़्यादा होते हैं, चाहे लीफ हो या कहीं भी हो, जहाँ भी पकड़े वहीं शुरू हो गए। तो इससे बचने के लिए फंगीसाइड का यूज़ करना है। और ये अल्टरनेट आप महीने में 3 बार कीजिए, 10-10 दिन के अंतर में इसको बिल्कुल डाल ही दीजिए। नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा इसका। अगर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मैं नहीं बता पाऊँगी तो फ़ायदा भी आपको यही होगा कि आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं बताऊँगी, लेकिन इतना ही बताऊँगी कि पौधे ख़राब नहीं होंगे। और वॉच तो आपको एनी टाइम करना है। आपने यदि एडेनियम लगाया है तो आपको ये चौकीदारी करनी होगी, तभी आपके पौधे आपके उसमें रहेंगे, अंडर कंट्रोल रहेंगे वरना फंगस के कंट्रोल में आ जाएंगे और कई प्रकार की समस्या आ जाएगी। रूफ टॉप में भी समस्या आ जाएगी। देखिए पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ एरिया सूखा है और कुछ इस तरह से भर गया है, क्योंकि गमले हैं तो उसको उस स्पीड में फ़्लो नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए गमलों की वजह से। और सीडलिंग्स हमारे बहुत अच्छे हैं, इनके लिए पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा मित्रों। तो चलिए इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। वीडियो यदि पसंद आती है आप लोगों को तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।